देखिए बच्चों, 12th क्लास की जो एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी उसमें आपको इन्वर्स फाइंड करना था। 1 to 14 क्वेश्चन तक आपने 2/2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में इन्वर्स ही फाइंड करना है, लेकिन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3 का है। सेम प्रोसीजर वही है। हमने बताया था A = IA, बताया था आपको। A क्या है आपका 2 - 3 3 2 2 3 और 3 - 2 2। I क्या होता है 3/3 की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A एज इट इज़। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमें ही लाना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर हम R2 में से R1 माइनस करें, R2 में से R1 डांस देखिए, तो R2 में ऑपरेशन होगा, बाकी 1 और 3 एज इट इज़ रहेंगे। क्लियर। अब देखिए 2 - 3 3 एज इट इज़। अब 2 में से 2 माइनस करो 0, 2 में से -3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, 2 और 3 5, 3 - 3 0, 3 - 2 और 2 एज इट इज़। हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड रो को ऐसे रखा, सेकंड वाले को 1 में से R1 से माइनस कर दिया। यही ऑपरेशन में करेंगे। 1 0 0 एज इट इज़। अब 0 - 1 माइनस के 1 1 - 0 1 0 - 0 0। अब 0 0 1 एज इट इज़ और A एज इट इज़। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमें आपको पता है सेकंड वाले में हमें 0 1 0 आना चाहिए, तो R2 में 5 का डिवाइड करते हैं। R2 में 5 का डिवाइड करते हैं, किसमें, ऑपरेशन R2 में। ठीक, तो अब देखिए R2 में ऑपरेशन करने से क्या होगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। 2 - 3 3 0 5 0 3 - 2 2। क्लियर। अब हमने 5 का डिवाइड किया तो हमने 5 इसमें लिखे ही नहीं, 5 बन जा 5। अब -1 0 0 0। अब यहाँ 5 का डिवाइड किया, -1/5 1/5 0 और 0 0 1, ये एज इट इज़ रखा और A आया। क्लियर। अब हमारे पास पूरा एक ये लाइन 0 1 0 की हमने बना ली। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज़ करना, ऐसे ही करना है। तो अगर हम R1 में से R3 माइनस करें, R1 में से R3, तो यही हम लोग इसमें हो सकता है। देखिए कैसे, R1 में से अब ऑपरेशन करेंगे R1 में, R1 - R3। ध्यान से देखिए, अब केवल और ऑपरेशन R1 में होगा, तो 2 - 3 माइनस के 1 -3 -2 यानी प्लस के 2 जाएंगे, -3 प्लस के 2 माइनस के 1 3 - 2 1 0 1 0 3 - 2 2। क्लियर। अब देखिए 1 - 0 1 0 - 0 0 0 - 1 माइनस के 1 माइनस के 1/5 1/5 0 0 0 1। मैंने क्या किया, मैंने R1 में से R3 माइनस किया। समझ में आया आपको कि नहीं आया। क्या लिखा मैंने R1 में से R3 जब माइनस किया तो आपका -1 -1 1 और 0 1 0 3 -2 -2 फिर 1 0 माइनस के 1 और ये आपका एज इट इज़ आया। अब हमें यहाँ ऑपरेशन कैसे करेंगे जिससे कि हमारे कम से कम 0 1 और तो कम से कम आ जाए। अब देखिए हमने इतना आपको ला के रख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही हमें यहाँ पर 0 कहीं पर मिल जाए, तो अगर -1 + 1 हो जाएगा, यानी R1 में R2 प्लस कर दें, R1 में R2 प्लस कर दें, तो ये हमारा देखिए क्या होगा, R1 में R2 प्लस करेंगे तो कम से कम इसमें -1 + 0 -1
-1 + 1 0, 1 + 0 1, और बाकी है 0 1 0 3 -2 2। क्लियर? इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, 1 - 4/5 कितना है? 1 - 1/5, तो कितना बचा आपका 4/5। फिर 0 + 1/5 1/5, फिर -1 + 0 -1, बाकी एज इट इज़ -1/5 और 1/5 0 0 0 1, इतना हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने अगर अब R3 तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ तब भी R1 R2 हो गया। अब R3 में अगर हम 2R2 प्लस कर दें, 2R2 प्लस कर दें तो कुछ हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, R3 में 2R2 प्लस कर दें, 2R2, देखिए तो R3 में होता, बाकी सब में एज इट इज रखेंगे, -1 0 1 0 1 0। अब R2 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 आ गया, तो 3 + 0 3, -2 + 2 0 और 2 + 0 2। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, 4/5 एज इट इज़, 1/5 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, -1/5 एज इट इज़, 1/5 एज इट इज़ 0। अब देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2/5 हो गया, पर 0 - 2/5 -2/5, फिर 2/5 + 2/5, फिर 0 हो गया तो 1 × ये इतना हमारे पास आया। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग 3R1 प्लस कर दें तो 0 हो जाएगा। R3 में ऑपरेशन हो R3 + 3R1, ध्यान देखना। तो बाकी एज इट इज रखेंगे, -1 0 1 0 1 0, अब 3 - 3 0 0 + 0 0, अब 3 बन जा 3 और 2 + 3 कितना हो गया 5 इक्वल टू। अब इसमें एज इट इज़ 4/5 एज इट इज़, 1/5 एज इट इज़, -1 -1/5 एज इट इज़, 1/5 एज इट इज़ 0, -2/5 2/5 और 1। इतना क्लियर हुआ? इसमें मैंने R3 में 3R1 प्लस कर दिया। देखिए कितनी गड़बड़ी गलती कर दी है, मैंने ऑपरेशन इसमें नहीं किया। तो पहले तो इसमें ऑपरेशन तो कर लीजिए। पहले R3 में 3R1, तो R1 में पहले 3 के मल्टीप्लाई करो, -3, और R3 का ये 0 - 3, ये क्या है हमारा, ओ शिट, ये कितना है 3 मल्टीप्लाई करो तो 12/5, ठीक, और इसमें माइनस करो, -2/5, तो कितना होगा 7/5, 7 कितना हुआ 5। ऐसे ही जब हम लोग इसको करेंगे, नहीं कितना, -2/5 है, ये कितना है 3 4 R3 + 3R1। अब मैंने इसमें 12 - 2 10/5 बचा, 10/5 मतलब 2, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 इधर आ गया, किस में आ गया, जब हमने प्लस किया तो 2/5 5.2 आ गया। अब 2 और फिर लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो कितना है 3/5 और 2/5 5.5 मतलब 1। क्लियर? उसके बाद -3 और +1 तो -2। अब देखिए आगे, अब ये R3 + 3R1 होगा। अब R3 में दिख रहा है आपको, R3 इसमें 5 का डिवाइड कर दें, R3 में 5 का डिवाइड करते हैं। ऑपरेशन किस में होगा R3 में 5 का डिवाइड, ध्यान से देखिएगा। तो -1 0 1 एज इट इज़, 0 1 0 एज इट इज़, 0 0 1 0 0 1, क्योंकि 5 का डिवाइड कर दिया। अब देखो कितना आ गया आंसर लगभग। क्लियर? अब 4/5 एज इट इज़, 1/5 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5 और यहाँ पर ए। क्लियर? आगे देखिए, अब देखो ये तो आपको 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, बस ये रह गया। तो हम इसमें R1 में से R3 माइनस कर देंगे,
R1 में ऑपरेशन करेंगे R1 माइनस R3। अब देखिए R1 ऑपरेशन हो रहा है तो -1 -0 -1 0 1 -1 0, फिर 0 1 0 0 0 1। अब देखिए 4/5 माइनस के 2/5 कितना होता है 2/5, 1/5 माइनस 1/5 0, -1 और माइनस -2/5 कितना हो गया -1 + 2/5 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5। बाकी एज इट इज -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5 यहाँ पर अब हो गया। R1 में हम क्या करते हैं -1 का डिवाइड, R1 में -1 का डिवाइड तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए -2/5 0 -3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। देखिए बड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ये ऐसे ही नहीं हो जाएंगे क्वेश्चन। 3/3 की मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा आपको जो ऑपरेशन करने हैं बहुत ध्यान से और ध्यान से करने के बाद कंसंट्रेशन क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए जब ये करें तो पूरे ध्यान से करें। अब देखिए एक गलती और हो गई है, यहाँ पर माइनस के 3/5 बचेंगे तो -1 का डिवाइड करें तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स किस में चेंज हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो गई, तो ये आके आपका A इनवर्स। तो A इनवर्स इजकल टू माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5। क्लियर? ये बहुत ध्यान से करने हैं, सोच समझ करने हैं अच्छे से, क्योंकि ये लापरवाही करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कहीं भी गलत हो सकता है। मैंने ही आपको 1-2 जगह गलत हुआ है तो थोड़ा ध्यान से करें, मेरा दिमाग कहीं इधर से उधर गया और वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आप तो बच्चे आपने तो बहुत दिनों से किए नहीं, पहले करेंगे तो आपको, और मैं इतनी जब प्रैक्टिस है तो मेरी इसमें गलत हो जाती है कहीं ना कहीं, तो आप ध्यान से करें। क्लियर?